Oxford Public School welcomes you. Myself Sandeep Nehra, your political science teacher. We are studying about chapter 12 politics of plan development. Our next topic is other plans. तो प्लानिंग कमीशन के बारे में पढ़ने से पहले हम कुछ प्लान्स के बारे में पढ़ेंगे. अदर्स प्लान्स जो क्या है इंडिपेंडेंस से पहले भी और बाद में भी हमारे क्या है जो प्लानिंग कमीशन है और जो नीति आयोग है. मेन जो टॉपिक आता है दूसरा ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद में. उसके अलावा क्या है 1 मार्क्स के अंदर काफ़ी प्लान्स के बारे में पूछा जाए, जैसे कि केरला प्लान है, बॉम्बे प्लान है. तो ये प्लान्स क्या है आपकी बुक्स के अंदर नहीं मिलेगी, ना एनसीईआरटी के अंदर ना अदर्स के अंदर. हो सकता है 1 मार्क्स में किसी में दे रखा हो हेल्प बुक वगैरह में, लेकिन फिर भी आप इनको नोट मैक्सिमम इन प्लान्स के बारे में 1 मार्क्स में या 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि ये प्लान्स होती क्या है. तो आप इसके अकॉर्डिंग नोट्स बना सकते हो. सबसे पहले है बॉम्बे प्लान. इसके बारे में काफ़ी बार पूछा गया है. ये क्या है, क्योंकि ये इंडिपेंडेंस से पहले की प्लान है. किसकी? इंडिपेंडेंस यानी भारत के इंडिपेंडेंस के पहले की, सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद. सेकेंड जब वर्ल्ड वार क्या है उसका दी एंड हो चुका था, तो इंडिया के बड़े बड़े जो इंडस्ट्रियल थे उन्होंने क्या है इकट्ठा होकर के एक प्लान बनाई जो लगभग क्या थी 15 ईयर इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए प्लान थी. और जो क्या है बॉम्बे के अंदर, इसको बिरला टाटा प्लान के नाम से जानता है. बिरला टाटा को तो आप जानते ही हो, दोनों काफ़ी बड़े बिजनेसमैन हैं, तो उनके नाम से भी क्या है इनको जाना जाता है. इन दो के साथ में अनेक बड़े बड़े, जिसमें मैंने कुछ नेम भी लिखे हैं, GRD टाटा है, घनश्याम बिरला है, सर श्री राम है, सर पुरुषोत्तम ठाकुर दास है, कस्तूरभाई लाल भाई है. तो ये इन सभी ने मिल करके क्या इस प्लान को डेवलपमेंट किया था. तो ये प्लान क्या है, ये इंडस्ट्रियल के द्वारा की गई प्लान थी. किसके द्वारा? इंडस्ट्रियल यानी जो उद्योगपति थे बड़े बड़े, उनके द्वारा. किसके लिए? इंडिया के अंदर इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए यानी इंडस्ट्री डेवलपमेंट के लिए की गई प्लान थी, और जो इंडिया के ही लोगों के द्वारा बनाई गई थी इसको. लेकिन यह प्लान क्या है सक्सेस नहीं हो चुकी, यानी इसको क्या है अपनाया नहीं गया, इम्प्लीमेशन के इसके अंदर नहीं किया गया था, इसको इम्प्लीमेंट में नहीं लाया गया था. तो मेनली यही पूछा जाता है कि 1 मार्क्स के अंदर बॉम्बे प्लान क्या है या कब हुई. तो ये जनवरी 1944 के अंदर हुई. और क्या है ये इंडस्ट्रियल द्वारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए या इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए क्या है की गई थी. जॉइंट प्रपोजल ऑफ बिग इंडस्ट्रीज फॉर सेटिंग अप ए प्लान इकोनॉमिक इन द कंट्री. कितने ईयर्स के लिए प्लान बनाई थी उन्होंने? 15 ईयर्स के लिए. ठीक है. यह प्लान जो थी कैपिटलिज्म से इफेक्टेड थी, यानी पूंजीवाद से ज़्यादा इफेक्टेड थी. यानी इसके अंदर जो उद्योगपति थे वो ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे कैपिटलिज्म में होता है ना अपनी मर्जी से उनको फ्री ज़्यादा किया जाए, तो इस तरह के रूल्स बनाने की कोशिश की गई थी. यानी ये कैपिटलिज्म से इफेक्टेड ज़्यादा थी. तो इसकी 2 वैल्यूज़ पब्लिश होती है, एक 1944 में और एक 1945 में. बल्कि इससे पहले 1942 की मीटिंग के बारे में कई जगह जिक्र आता है कि बॉम्बे प्लान्स के लिए क्या है 1942 के अंदर भी क्या एक मीटिंग की गई थी. सेकंड है फादर ऑफ, ये वैसे ही पूछ लिया, फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग, यानी भारत की जो इकोनॉमिक प्लानिंग है उसके फादर किसको कहा जाता है? ये क्या है? सर मोक्सागुंडम विश्वेश्वरैया. ये क्या है? इनको भारत रत्न मिला था, और इनको क्या है फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक प्लानर भी कहा जाता है. यानी भारत की इकोनॉमी के लिए प्लान करने वाले क्या है, ये उनके पितामह थे, यानी फादर थे. इन्होंने अपनी बुक के अंदर क्या है इंडियन इकोनॉमी को डेवलपमेंट करने के लिए क्या है इस तरह के अनेक मतलब इश्यूज़ के बारे में लिखा, जिसको बाद में इम्प्लीमेंट भी किया गया था. तो ये बुक इन्होंने 1934 में लिखी थी, प्लान इकोनॉमिक फॉर इंडिया. नेक्स्ट है गांधीयन प्लान, गांधी जी की प्लान. जब क्या है बॉम्बे प्लान आई थी 1944 में, कैपिटलिज्म से इफेक्टेड, उसी टाइम क्या है इंडिया में हम ये भी कह सकते हैं कि सोशलिज्म से इफेक्टेड क्या है गांधीज़म प्लान. ये वैसे सोशलिज्म से भी नहीं कह सकता, गांधी जी के खुद के व्यू थे, लेकिन ये व्यू इस तरह के थे जिनको इम्प्लीमेंट करना, यानी आदर्श ज़्यादा हो, जिसके अंदर आइडियल ज़्यादा हो, जिनको क्या है फील्ड के अंदर लाना काफ़ी मुश्किल हो. इसलिए प्लान क्या है इम्प्लीमेंट नहीं किया गया इस प्लान के बारे में भी. तो ये अगस्त 1944 के अंदर इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा लाई गई थी. इंडियन गवर्नमेंट का मतलब उस समय की ब्रिटिश गवर्नमेंट था, क्योंकि 1944 के अंदर इंडिया की खुद की गवर्नमेंट नहीं थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वहाँ पर काम करती थी, लेकिन बोलते उसको इंडियन गवर्नमेंट ही थे. तो प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जो बनाया गया था, उन्होंने क्या है जो MK गांधी के व्यूज़ थे, यानी महात्मा गांधी के व्यूज़ थे, इनको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश किया. 10 ईयर प्लान थी, और इसके जो
प्रेजेंटर कहा जाता है, इस प्लान के प्रेजेंटर कहा जाता है, वो क्या है, श्री मन्नारमन थे। वो क्या, श्री मन्नारमन। तो ये गांधीयन प्लान है। नेक्स्ट द पीपल्स प्लान। पीपल्स प्लान क्या है, वो किसने दी थी, M.N. रॉय ने दी थी। यह भी क्या है, किससे इफेक्टेड थी, सोशलिज्म से इफेक्टेड थी, यानी ये रसिया से काफ़ी इफेक्टेड थे। वहाँ की जिस तरह की पॉलिसीज अपनाई जाती थी, या क्योंकि 19 आप देख सकते हो कि 1920 के अंदर क्या था, 17 से लेकर के 20 तक सोशलिज्म स्टार्ट हुआ था रशियन रेवोल्यूशन के बाद में। और कुछ ही समय में रसिया क्या है, USA को टक्कर देने वाला, यानी ये कह सकते हैं कि वर्ल्ड की सेकंड पावर बन चुका था जो USA के बाद थी। तो इसलिए M.N. रॉय क्या है, वहाँ से काफ़ी इफेक्टेड हुए थे। तो उन्होंने रसिया प्लान की तरह ही क्या है, इंडिया के अंदर द पीपल्स प्लान लाने की कोशिश की। तो ये सोशलिज्म से इफेक्टेड थे। नेक्स्ट है सौरोदय प्लान। ये 13 जनवरी 1950 को क्या है, JP नारायण ने पेश की। JP नारायण का क्या है, आप जब इमरजेंसी के बारे में पढ़ोगे, आगे चैप्टर आएगा इंडिया के अंदर 1975 के अंदर, उस समय क्या है, समग्र क्रांति होती है इंडिया के अंदर, यानी JP नारायण का उसमें काफ़ी इफेक्ट होता है लोगों को मोटिवेट करने के लिए, और 1977 के अंदर कांग्रेस को हराने के लिए। तो वो JP नारायण थे, उन्होंने 30 जनवरी 1950 को क्या है, सर्वोदय प्लान की। यह प्लान भी क्या इम्प्लीमेंट में नहीं गई। इनमें से कोई भी प्लान इम्प्लीमेंट के अंदर नहीं आती है, सिर्फ बनाई जाती है लेकिन इम्प्लीमेंट के अंदर नहीं आती। कोई ना कोई रीज़न से इनको क्या रिजेक्ट कर दिया जाता है। नेक्स्ट है जनवरी 1950 के अंदर, ये प्लान नहीं है, कॉमनवेल्थ नेशन। कॉमनवेल्थ नेशन क्या होते हैं, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर के अंदर जो कॉलोनिज्म आती थी, यानी जो कॉलोनीज आती थी, जैसे कि इंडिया है, यानी जिनको क्या है, ब्रिटेन ने ये कह सकते कि गुलाम बनाया था, अपनी कॉलोनी बनाया था, उन्होंने कॉमनवेल्थ से नेशन बनाए थे। उनकी कॉन्फ्रेंस हुई थी कोलंबो के अंदर, किसके लिए, प्लान डेवलपमेंट के लिए। लेकिन इसके अंदर 26 कंट्रीज़ ने क्या किया था, पार्टिसिपेट किया था, और यहाँ पर एक एडवाइजरी कमेटी भी बनाई गई। तो इस कमेटी ने क्या है, 1951 से लेकर के 57 तक क्या है, प्लान के लिए काम किया, जिसको कोलंबो प्लान के नाम से जानते हैं। और ये प्लान क्या है, इंडिया के अंदर काम नहीं कर पाई थी ये प्लान भी, यानी इसको भी इम्प्लीमेंट नहीं किया गया था। तो आज भी इंडिया क्या है, कॉमनवेल्थ नेशंस में से गिना जाता है। आप कॉमनवेल्थ गेम होते हैं जिसमें देखते हो कि जितने भी ब्रिटिश कॉलोनी थे वही क्या है, इसके अंदर गेम में पार्टिसिपेट करते हैं। तो कुछ ने क्रिटिसाइज जो करते हैं, उन पॉलिटिशियन ने तो कहा था कि इंडिया को कॉमनवेल्थ नेशन का क्या है, मेंबर नहीं बनना चाहिए, क्योंकि यह क्या है, इंडिया का जो सोवरेनिटी है, यानी इसकी जो प्रभुत्व है, उसके ऊपर अंकुश लगाता है। क्योंकि कोई भी फ्रीडम मतलब जो इंडिपेंडेंट कंट्री है, स्वतंत्र कंट्री है, वो इसका क्या है, मेंबर नहीं था उस समय। सारे के सारे जो कॉलोनिकल कंट्रीज थे वही इसके मेंबर थे। नेक्स्ट है केरला प्लान। अभी लास्ट ईयर ही क्या है, हाल ही में 2020 में इसके बारे में पूछा गया था कि केरला प्लान क्या है। ऑन द बेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन प्लान, यानी ये एक ऐसी प्लान है जिसके अंदर विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन मतलब जो पावर्स होती है उसको क्या है, डिवाइड किया गया है, वो अपर से लेकर के लोअर तक सभी के अंदर। यानी सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर नहीं रहेगी, स्टेट गवर्नमेंट के पास, फिर डिस्ट्रिक्ट के पास, फिर ब्लॉक्स के पास, फिर विलेजेस के पास, यानी सब एक मतलब पीपल्स के, इंडिया के पीपल्स के पास पावर रहेगी। इसको क्या है, केरला प्लान का नाम दिया गया, पीपल डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द डेवलपमेंट एक्टिविटी। इसके अंदर कहा गया कि जो लोग होंगे वो क्या होंगे, डायरेक्ट क्या करेंगे, जो इंडिया की डेवलपमेंट एक्टिविटी है उसके अंदर पार्टिसिपेट करेंगे। इसमें पंचायत, ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट लेवल, इनके ऊपर क्या है, जो डेवलपिंग प्लान है उसके ऊपर काम करने की बात कहेगी। इसमें फोकस किया गया एजुकेशन, हेल्थ, लैंड रिफॉर्म्स। इसको स्टार्ट किया केरला के अंदर किया गया था, इसलिए क्या है, इसको केरला प्लान के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन के बारे में आगे डिटेल से पढ़ेंगे। इंडिया के अंदर क्या है, प्लानिंग कमीशन 15 मार्च 1950 को बनाया गया था। ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एडवाइजरी है। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल कैसे, कि जब संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन उनको बोलते हैं जो 1950 से पहले क्या है, हमारे संविधान के अंदर लिखे गए थे सारे के सारे। ये क्या है, इसके बारे में कुछ नहीं, इसको बाद में बनाया गया। इसको हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको बनने के बाद क्या है, ये प्लानिंग कमीशन बनाया गया था 15 मार्च 1950 को, इसलिए ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है। दूसरा एडवाइजरी कैसे है, ये सिर्फ सलाह देता है, इसको इम्प्लीमेंट में लाना न लाना किसका काम होता है, गवर्नमेंट का काम होता है। नेक्स्ट है, तो ये ऊपर जितनी भी प्लान पड़ी है उनमें से क्या है, सिर्फ केरला प्लान को केरला के अंदर ही लॉन्च किया गया था, ये कह सकते हैं। और प्लानिंग कमीशन के बारे में आगे डिटेल से पढ़ेंगे। बाकी कोई भी प्लान क्या है उसको इम्प्लीमेंट में नहीं लाया गया था। नेक्स्ट है मिल्कमैन ऑफ इंडिया। ये काफ़ी बार 1 मार्क्स में पूछा जाता है कि मिल्कमैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, या फादर ऑफ
और वाइट रेवोल्यूशन किसे कहा जाता है, यानी सफ़ेद क्रांति का। ग्रीन रेवोल्यूशन पढ़े था ना आपने, उसी तरह से इंडिया के अंदर दुग्ध के क्षेत्र में यानी मिल्क के क्षेत्र में भी क्या है, एक मिल्क रेवोल्यूशन हुई थी, या वाइट रेवोल्यूशन जिसको कह सकते हैं। तो वर्गीस कुरियन क्या है, उसके फादर कहे जाते हैं। वर्गीस कुरियन जो है 1921 के अंदर इनका केरला के अंदर क्या हुआ था, जन्म हुआ था, बर्थ हुआ था। तो इन्होंने क्या है, काफ़ी मतलब आइडियाज़ दिए, जिसके कारण इन्होंने क्या है 13 जन 1970 तक क्या चलाया था, ऑपरेशन फ्लड चलाया था। ऑपरेशन फ्लड का मतलब दूध के क्षेत्र में क्रांति लाने के लिए ऑपरेशन फ्लड चलाया गया। कब चलाया गया था, 13 जन 1970 को। पूछ लिया जाता है कई बार क्या कि वाइट रेवोल्यूशन कब आई थी, तो 1970 के अंदर इसकी स्टार्टिंग है, तो ये 70-80 के अंदर आई थी। इसका जो पहला फेज़ है, इसको 3 फेज़ के अंदर डेवलप किया गया। पहला फेज़ था 70 से लेकर के 80 तक, दूसरा था 81 से लेकर के 85 तक, और तीसरा फेज़ था 86 से लेकर के 96 तक। इसको फेज़ में क्यों बांटा, पहले फेज़ में उन्होंने क्या है, गुजरात के अंदर मेनली जो अमूल के नाम से भी आप जानते हो, और गुजरात के डेवलपमेंट की भी के लिए एक फैक्ट्री बनाई गई थी GCMMF, मतलब उसके चेयरमैन भी बनाए गए थे वर्गीस कुरियन को। तो इन्होंने पहली के अंदर क्या 18 डायरी स्थापित की थी। ऐसी डायरी क्या है जो दूध वगैरह क्या है उत्पादन को लेकर के, जो हम स्पेशली ये कह सकते हैं बफेलोज के मिल्क को क्या है पाउडर के अंदर क्या है क्रीम के अंदर चेंज करना, और काफ़ी लंबे समय तक उसको इम्प्लीमेंट करना, और विलेज तक इस क्षेत्र को लेकर के जाना क्या है, ताकि क्या है जो फार्मर्स है वो अपनी इनकम को बढ़ा सकें। दूसरे फेज़ के अंदर क्या है, ये 18 से बढ़ करके 136 हो गई, और तीसरे के अंदर ये 173 हो जाती है। तो इन्होंने प्रोग्राम चलाया था बिलियन लीटर आइडिया, यानी करोड़ों लीटर मतलब दूध का इस तरह का आइडिया चलाया था। तो ये इसलिए क्या है, इसको न्यू इंडिया का ये कह सकते हैं कि एक ऐसा जिन्होंने प्लान किया और इंडिया को डेवलप भी किया, और अमूल के ये फाउंडर भी माने जाते हैं, जिन्होंने दूध क्षेत्र के अंदर काफ़ी क्रांति भी ला दी थी। और अमेरिका से, जहाँ पहले क्या है हम सिर्फ इंपोर्ट करते थे, तो अमेरिका के बराबर क्या है इंडिया को खड़ा कर दिया था दूध के क्षेत्र में। तो ये थे, ये आपके प्लान्स थे। ओके, थैंक यू।